मित्रों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम अब जो है फलादेश में जो है घुसने वाले हैं। मेरी इच्छा यह है कि मैं बारीक से बारीक जो है चीज़ें आपको समझाऊं, ताकि आप जो है फलादेश पे जल्दी पकड़ कर लें। बाकी आपकी समझ और आपकी बुद्धि के अनुसार ही आपको जो है ज्ञान प्राप्त होगा। मेरी तो जितनी भी कोशिश है कि मैं आपको सरल से सरल, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ पहुंचाने की कोशिश करूं। तो अब हम जो है आपको बताएंगे कि 12 खाने होते हैं। उन 12 खानों में कौन सा जो है खाना किस चीज़ को, उससे किस चीज़ से संबंधित वो जो है भाव होता है। 12 भाव होते हैं। तो सबसे पहले प्रथम भाव से शुरू करते हैं। ये जो प्रथम स्थान है एक, खाली हम ऐसे लिख देते हैं एक, ये प्रथम भाव है। इस भाव से क्या देखा जाता है लग्न कुंडली में? तो इस भाव से जो है मनुष्य का शरीर, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसका आचरण कैसा होगा, उसकी कृष्टता कैसा रहेगा, वो कृश रहेगा या पुष्ट रहेगा, उसका रंग कैसा होगा, उसमें आत्मबल कितना होगा और उसकी ख्याति कैसी होगी, रूप कैसा होगा, आयु कैसी होगी, उसे सुख कितना प्राप्त होगा, उसे दुख कितना प्राप्त होगा, उसका मस्तिष्क कैसा होगा, कमज़ोर होगा या तेज होगा, उसकी आकृति कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा आदि इस प्रथम भाव से जो है विवेचन किया जाता है। इस भाव में जो है कन्या राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि ये जो है बलवान हो जाती है। उसके बाद चलते हम दूसरा स्थान, इसको बोलते हैं धन स्थान। इस दूसरे स्थान को, धन स्थान को जो है यहाँ से क्या क्या देखा जाता है, ये दूसरा भाव है। इससे जो है सबसे पहले क्या देखा जाता है, इसका धन कैसा रहेगा, इसको क्रोध कैसा आएगा, कुटुंब वालों से इसकी बनेगी कि नहीं बनेगी, कुटुंब का विस्तार कैसे होगा, इसके मित्र कैसे होंगे, और पशु वृत्ति में इसे कितना लाभ होगा। यहाँ से जो है नेत्र का विचार किया जाता है, नाक का विचार किया जाता है, स्वर का विचार किया जाता है कि इसकी वाणी ओजस्वी होगी या वाणी में कमजोरता होगी, जैसे हकलाना या कोई वाणी का जो दोष होता है वो दूसरे भाव से देखा जाता है। सुंदर कैसे होगा। कहते हैं किसी स्त्री की कुंडली में अगर दूसरे भाव में जो है वृष राशि का शुक्र हो तो ऐसी स्त्री जो है विश्व सुंदरी तक बन सकती है। उसका मान कैसा होगा, प्रेम कैसा होगा, सुख भोग कैसा होगा और उसके पास संचित पूंजी कैसी होगी, ये दूसरे भाव से देखा जाता है। तीसरा भाव आता है पराक्रम भाव, भाई बहन का स्थान। इस स्थान से जो है भाई बहन देखा जाता है कि भाई बहन कैसे होंगे, कितने भाई बहन होंगे, नौकर चाकर। पराक्रम देखा जाता है, यश मान सम्मान, उसकी हिम्मत देखी जाती है कि यहाँ पर जो है
उसकी हिम्मत कैसी होगी। व्यापार देखा जाता है, उद्यम देखा जाता है, मेहनत देखी जाती है, आभूषण, साहस, शौर्य, धैर्य, दमा, गुर्दा, खांसी, श्वास, अक्षय, ये चीज़ें जो है ये तीसरे भाव से देखी जाती है। अब चलते हैं हम चौथे भाव में। चौथा भाव जो है सुख का स्थान होता है, माता का स्थान होता है। इसमें माता पिता का सुख देखा जाता है, घर गांव देखा जाता है, चौपाई देखे जाते हैं, बंधु बांधव देखे जाते हैं, सुख शांति, मित्र कैसे होंगे, मातृभूमि कैसी होगी, वाहन, यान, मकान, बाग, बगीचा, पेट का रोग, यकृत संबंधी रोग, मनोरंजन, पितृ संपत्ति, छल, कपट, दया, उदारता, ये इस चौथे भाव से देखे जाते हैं। इसमें कर्क, मीन और मकर राशियां बलवान हो जाती हैं। अब हम चलते हैं पांचवें स्थान पर। ये पांचवा स्थान है विद्या का स्थान, संतान का स्थान। पांचवें स्थान से जो है विद्या के बारे में विचार किया जाता है कि इसको विद्या कैसी प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त होगी, कौन सी विद्या प्राप्त होगी। संतान के भाव में, संतान के बारे में यहाँ विचार किया जाता है। उसका बुद्धि प्रवर्धन देखा जाता है, उसकी क्षमता अक्षमता देखा जाता है, उसकी नीति विनय देखा जाता है, और अनायास धन प्राप्ति का योग भी यहीं से देखा जाता है। जठराग्नि कैसी है और इसके हाथ में यश है कि नहीं है, और मूत्र दंड का विचार यहीं से किया जाता है। छठा भाव आता है ऋण, रोग और शत्रु चिंता। यहां पर शत्रु की चिंता, ऋण के बारे में, रोग के बारे में, झगड़े के बारे में, झंझट के बारे में, परतंत्रता, गुदा स्थान और मामा की स्थिति, ये छठे भाव से देखा जाता है। यहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह जो है वो शुभ फल देता है। अब हम चलते हैं सातवें स्थान पर। सातवां स्थान विवाह का स्थान है, ग्रस्त सुख का स्थान है। इस स्थान से जो है विचार किया जाता है कि स्त्री कैसी होगी, स्त्री का स्वास्थ्य कैसा होगा, और उसके अंदर कामुकता कैसी होगी, दैनिक रोग, धूर्त, भोग विलास, काम चिंता, जनेंद्रिय, व्यापार, विवाह, बवासीर रोग, ये सब चीज़ें जो है सप्तम स्थान से देखा जाता है। इसमें वृश्चिक राशि जो है बलवान हो जाती है। अब हम चलते हैं आठवें स्थान, आयु स्थान में। इसको मृत्यु का स्थान भी बोला जाता है। इस स्थान से जो है आयु का विचार किया जाता है, और मानसिक व्यथा, इसका जो है मानसिक व्यथा कैसी होगी, इसका जो है मस्तिष्क कैसा होगा, और इसमें मृत्यु का विचार किया जाता है। पुरातत्व, पुरानी चीज़ों का, पुरातत्व चीज़ों का जो है प्रेम इसके अंदर कितना है, विदेश गमन, और पूर्व संचित जो है धन के बारे में विचार किया जाता है। ऋण संग्राम, द्रव्यादि, और मृत्यु का कारण क्या है, तथा समुद्र यात्रा, ये जो है अष्टम स्थान से देखा जाता है। अब हम चलते हैं नवम भाग्य स्थान में। नवम भाग्य स्थान जो है, भाग्य स्थान, यहाँ से भाग्य देखा जाता है, इसकी धर्म कर्म में कितनी रुचि होगी, ये ईश्वर के प्रति कितना आस्तिक होगा,
ये गुरु के प्रति इसकी कितनी आस्था होगी, ये तपस्वी तपी होगा कि नहीं होगा, इसमें देव बल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर से पाप पुण्य देखा जाता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति देखी जाती है, मानसिक वृत्ति देखी जाती है, भाग्योदय, तीर्थ यात्रा, पिता का सुख और दान देने की प्रवृत्ति, ये नवम स्थान से देखा जाता है। यहाँ पर सूर्य और गुरु जो है ये बलवान हो जाते हैं। अब हम चलते हैं 10वें स्थान में। ये 10वां स्थान है। यहाँ से क्या देखा जाता है? राज सम्मान, राजकीय लाभ, नौकरी, प्रतिष्ठा, पिता का सुख, व्यापार, पितृद्रव्य कितना जो है इसको प्राप्त होगा, कर्म, समाज में इसकी हुकूमत कैसी होगी, कैसा इसका अधिकार होगा, ऐश्वर्य इसका कैसा होगा, कीर्ति लाभ कैसा होगा, नेतृत्व शक्ति इसकी कैसी होगी। जो नेता लोग होते हैं उनकी कुंडली में यही जो है बलवान कोई ग्रह होता है तो तब उसकी नेतृत्व शक्ति देखी जाती है और इससे जो है राज्य पक्षीय लाभ, राज सम्मान, ये सब इसी से देखा जाता है। इसमें मेष, वृष और सिंह राशियां जो है बलवान हो जाती है। अब हम चलते हैं, यहाँ से हमने सारा परिश्रम किया, अब हमें जो है लाभ कैसा प्राप्त होगा। तो 11वें स्थान में ये जो है 11वां स्थान है, ये लाभ स्थान है। इसमें लाभ देखा जाता है, आमदनी देखी जाती है, आवश्यकता की पूर्ति देखी जाती है, गुप्त धन देखा जाता है, राजद्रव्य देखा जाता है, भूषण वस्त्रादि का सुख देखा जाता है, गज अश्व और मोटर संपत्ति का जो है स्थान और ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये इस लाभ स्थान से देखा जाता है। अब हमने यहां तक तो कमा लिया, अब खर्च कैसा होगा, लास्ट में व्यय, कमा करके जो है फिर लास्ट में व्यय होता है। तो 12वां स्थान होता है व्यय। इसमें देखा जाता है हानि, ये दान करने वाला है कि नहीं है, ये खर्च करने वाला है कि नहीं है, ये व्यसनी तो नहीं है, यहाँ विदेश गमन, विदेशों से जो है संपर्क होता है और शत्रु का विरोध ही से होता है, इसकी धर्म कर्म में जो है खर्च करने की प्रवृत्ति है कि नहीं है, या व्यसनों में खर्च करने की प्रवृत्ति है, और नेत्र पीड़ा, आँखों का जो है रोग जो है इस 12वें स्थान से देखा जाता है। तो मित्रों, ये भाव जो है 12 भावों के मैंने जो है आपको कारक बता दिए हैं कि इनमें कौन कौन से जो है फल मिलते हैं, कौन कौन से चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और आगे तभी हम फलादेश पकड़ पाएंगे। जब हम भाव के बारे में जान जाएंगे कि इस भाव से क्या देखा जाता है, इस भाव से क्या देखा जाता है, तब हम जो है फलादेश में जो है पकड़ मजबूत बना देंगे। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो है आपको अधिक से अधिक जो है ग्रहों के बारे में, फलादेश के बारे में बताऊं। जय श्री राम।